भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सेवाओं ने आम भारतीयों की जिंदगी को आसान बना दिया है। आज चाय की दुकान से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का हर लेन देन डिजिटल है, लेकिन इसी डिजिटल सुविधा के साथ एक और अर्थव्यवस्था तेजी से पनप रही है, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराध की अर्थव्यवस्था। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका स्वागत है बतकही चौक। ये जो डिजिटल सेवाएं हैं, मोबाइल से यूपीआई कर देना, गूगल पे कर देना, फोन पे कर देना, जितना आसान हमारी जिंदगी को बनाया है, उतना ही कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत भी खड़ा कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, निवेश घोटाले, यूपीआई फ्रॉड और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों की बाढ़ आ गई है। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वित्तीय तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी पोर्टलों पर दर्ज साइबर अपराध की संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और ये समस्या अब कुछ लोगों की लापरवाही या टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट नहीं रह गई। आज साइबर अपराध एक संगठित, बहुराज्यीय और कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय अपराध उद्योग बन चुका है। फर्जी कॉल सेंटर, म्यूल बैंक अकाउंट, नकली एप्स और सोशल इंजीनियरिंग ये मिलकर साइबर अपराध एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर चुके हैं। सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2022 में जहां लगभग 10 लाख डिजिटल फ्रॉड की रिपोर्ट थी, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 36,40,000 तक पहुंच गया है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो 22,845 करोड़ रुपए से अधिक, यानी महज 2 साल में करीब 3 गुने की उछाल है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 2024 में अकेले 22.7 लाख साइबर अपराध दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 42% अधिक है। ये साफ संकेत है कि साइबर फ्रॉड अब सिर्फ डिजिटल विकास की परछाई नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। राज्यों की तस्वीर और भी गंभीर है। गुजरात में 2025 के पहले 9 महीनों में 1011 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड, कर्नाटक में 2023 से 2025 के बीच 5,474 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, जहां 2025 में रोजाना औसतन 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओडिशा में 16 महीनों में 222 करोड़ रुपए की ठगी हुई और ये आंकड़े बताते हैं कि साइबर फ्रॉड अब रोजमर्रा की घटना बन चुका है। मोबाइल यूजर्स भारत में 2015 के बाद इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा की समझ अब तक बेहद सीमित है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 85% मामलों में ह्यूमन एरर, जैसे ओटीपी गलत तरीके से दे देना, संदिग्ध लिंक पे क्लिक कर देना, ये फ्रॉड जुड़े हुए हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, लेकिन साइबर लिटरेसी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है और यही गैप साइबर अपराधों के लिए सबसे बड़ा मौका बनता है। कई फ्रॉड भारत के बाहर, जैसे साउथ ईस्ट एशिया जैसे इलाकों से ऑपरेट होते हैं। फर्जी कॉल सेंटर, लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता है और वहीं से जन्म लेता है डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम, जहां खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर, डराकर, धमकाकर वीडियो कॉल पे पैसे ऐंठने का ये पूरा खेल होता है। हमारे जो संवाददाता हैं अमन सिंह बत्स, उन्होंने कुछ साइबर फ्रॉड जिनके साथ हुआ उनसे बात किया, कैसे कुछ होता है उन्होंने बताया। एक बार इस रिपोर्ट को देखते हैं। साइबर फ्रॉड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी की बात करें तो हाल ही में सामने आए 3 अलग अलग मामलों ने सिस्टम की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहला मामला यूपी के फतेहपुर से है, जहां गूगल पर खोजे गए कस्टमर केयर नंबर पर फोन मिलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मी से 1 लाख रुपए की ठगी हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला धरियाव थाना क्षेत्र के दुनियालपुर का है, जहां के रहने वाले सोशल सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसुआ में वार्ड बॉय हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक ई स्कूटर खरीदा था। ई स्कूटर की तकनीकी खामी होने पर सोशल सिंह ने गूगल पर कंपनी का टोल फ्री नंबर खोजा। उस पर फोन करने पर उनसे शिकायत दर्ज कराने के नाम पर ओटीपी मांगी गई। ओटीपी बताने के बाद उनके बैंक खाते से 87,390 रुपए और दूसरी बार में 12,599 रुपए कट गए।
दूसरा मामला राजधानी लखनऊ से है, जहां साइबर जालसाजों ने एक महिला समेत 3 लोगों के खातों से 2,88,000 रुपए पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले जानकीपुरम, ठाकुरगंज और आलमबाग के हैं। पुलिस तीनों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है। वहीं तीसरा और सबसे चौंकाने वाला मामला भी राजधानी लखनऊ से ही है, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर इतना डराया कि वो अपनी 1 करोड़ 10 लाख की एफडी तुड़वाने पहुंच गई। उसे इतना डराया गया था कि पुलिस को देखते ही वो कांपने लगी। दरअसल विकास नगर के सेक्टर 3 की रहने वाली 75 साल की उषा शुक्ला को साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने पहले खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। ठगों ने कहा कि आपके पति के आधार कार्ड का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादियों के खाते में 50 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ठगों ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें और उनके बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। ठगों ने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। ठगों की धमकी से डरकर उषा विकास नगर के पंजाब नेशनल बैंक की मामा चौराहा शाखा पर पहुंची। बैंक में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अपनी 13 एफडी तुड़वाने की बात कहने लगी। बैंक अधिकारी इंद्राणी ने उनसे इतनी बड़ी राशि की एफडी अचानक तुड़वाने का कारण पूछा तो उषा ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद यहीं से इस मामले का खुलासा हो गया। इन तीनों मामलों में तरीका अलग अलग है, लेकिन ठगों का मकसद एक ही, लोगों की मेहनत की कमाई लूटना। तो सवाल यही है कि बार बार चेतावनी के बावजूद आखिर साइबर ठग क्यों सफल हो रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, तो एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, क्या भारत अकेला है? FBI की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में अमेरिका में साइबर क्राइम में $16 बिलियन यानी करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के मुताबिक रूस, चीन, यूक्रेन, अमेरिका और कई यूरोपियन देश इस अटैक के चपेट में है। सिंगापुर जैसे छोटे लेकिन तकनीकी रूप से उत्तीर्ण देशों में 2023 में 46,000 से ज्यादा साइबर स्कैम केस दर्ज हुए थे। मतलब यह एक वैश्विक समस्या है। ऐसा नहीं कि बस भारत में ही इसका प्रकोप ज्यादा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी करना बहुत जरूरी है। तो क्या भारत को दुनिया का साइबर फ्रॉड कैपिटल कहना सही होगा? हकीकत यह है कि भारत में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक बेहद जो रिपोर्टिंग में बात निकल के आती है, जो सबसे अहम कड़ी है, वो है जागरूकता की कमी। दूसरे देश इससे अछूते नहीं है, लेकिन यह भी तय है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था जितनी ही तेजी से बढ़ रही है, साइबर फ्रॉड भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और यह चुनौती सिर्फ तकनीकी की कमी नहीं है, नीति, कानून, जागरूकता और जिम्मेदारी चारों की कमी है। सवाल यही है कि क्या हम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित इंडिया बना पाएंगे? आपकी अपनी क्या राय है इस मामले पे? हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.